लाइव है। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, ठीक हो? कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्टूडेंट देवता क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? तो प्यारे भाई, हम लोग अर्थमेटिक मैथ में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज। पिछली क्लास में हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट की सारी थ्योरी बता दी, जो कुछ था पिछली क्लास में हो गया। अब हमें क्या करने हैं? सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं प्यारे भाई आज की क्लास। आप सभी बच्चों को पता है कि इस समय सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जितने भी बैचेस हैं सभी बैचेस पर ऑफर है ना बच्चों? तो कोई आपकी जानकारी में कोई भाई बंधु ये बैच अगर लेना चाहता है तो ये सबसे परफेक्ट टाइम है इस टाइम पे। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू मनीष जी। चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में आज की क्लास का पहला टाइप, प्यारे बच्चों मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ाया, ब्याज की दर, है ना? मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा दिया कि ब्याज की दर क्या होता है। हर 100 रुपए की धनराशि पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है ना? हर 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसी परिभाषा पर आज की क्लास का इस चैप्टर का पहला टाइप है जिसमें आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, ब्याज की दर निकालना है। ठीक है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट में एक बात ध्यान रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है? इक्वल रहता है, बराबर रहता है। प्यारे बच्चों मैं आपको एक चैप्टर बिल्कुल फॉर्मूला फ्री करना सिखाऊंगा मेरे भाई, केवल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज और रेशियो की ताकत से। ठीक है जी, आइए। तो पहला सवाल आपके सामने खुलेगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2025 के पेपर का पूछा हुआ, सेम टू सेम। ठीक है, क्या सवाल है? एन अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 7 times its original value in 20 years with simple interest. कैलकुलेट द ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। वार्षिक ब्याज दर की गणना करें। आपने सिंपल इंटरेस्ट पर एक बैंक में पैसा जमा करा, है ना? मान लीजिए कि आपने सिंपल इंटरेस्ट पर एक बैंक में पैसा जमा करा, यह पैसा 20 साल में क्या हो गया? अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 7 गुना हो गया, है ना? आपने सिंपल इंटरेस्ट की किसी दर से एक बैंक में पैसा जमा करा, यह 20 साल में जो पैसा है अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 7 गुना हो गया। तो आपसे पूछा ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 7 गुना होने का क्या मतलब है? 7 गुना होने का मतलब है प्यारे बच्चों कि अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया है तो 7 रुपए बन गए। अगर आपने पी रुपए इन्वेस्ट किया तो कितना बन गया? 7 पी। अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया तो प्यारे बच्चों आपका पैसा 7 गुना हो गया, यानी कि 1 रुपए इन्वेस्ट किया प्रिंसिपल, तो आपका अमाउंट कितना हो गया प्यारे बच्चों? 7 रुपए। यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? 6 रुपए ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 1 रुपए पर 6 रुपए ब्याज मिलने का मतलब है परसेंटेज में कितना हो गया? 600%। क्लियर है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है ना? तो ये बात क्या हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप खुद सोचो। अगर कोई धनराशि 7 गुना होगी तो 7 गुना होने का मतलब है कि 1 रुपए 7 रुपए बन गए। 1 रुपए 7 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 6 गुना। ब्याज कितना मिला? 6 गुना मिला कि नहीं? अगर 1 रुपए 7 रुपए बन गए तो आपका पैसा बढ़ा कितना? 6 गुना बढ़ा। आपको ब्याज कितना मिला? 6 रुपए ब्याज मिला 1 रुपए पर, जिसे परसेंटेज में क्या कहेंगे? 600%। तो ध्यान सुनेगा, अगर आपका पैसा 7 गुना हो रहा है, 1 रुपए 7 रुपए बन रहे हैं, तो आपको ब्याज कितना मिला? 6 गुना मिला है कि नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 7 गुना हो रही है तो आपको ब्याज कितना मिला है? 6 गुना। 6 गुने का मतलब क्या होता है? 600%। 1 का मतलब 100%, 6 का मतलब 600%। तो आपको 600% ब्याज मिला। कितने साल में? 20 साल में। 600% ब्याज अगर आपको 20 साल में मिला तो हर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 20 से डिवाइड कर देंगे। 600 को 20 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 30% पर एनम। यही क्या आ गई? ब्याज की दर। बताओ कौन सा ऑप्शन है? डी। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या?
क्या कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखिए कि अगर कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, 7 गुना मतलब 1 रुपए बैंक में जमा करो 7 रुपए बन गए, तो ब्याज कितना मिला? 6 रुपए। 1 रुपए पर 6 रुपए ब्याज मिलने का मतलब है 600% ब्याज मिल गया। ठीक है बच्चे, बस इतनी सी बात आपको जाननी है। ब्याज का मतलब है कि आपका पैसा कितना बढ़ गया, ये तो होता है ब्याज। एक और सवाल करो, एट वॉट एनुअल इंटरेस्ट रेट विल ए सम ऑफ मनी क्वाड्रुपल इटसेल्फ? क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4 गुना। क्या होता है? चौगुना। इटसेल्फ इन 25 ईयर्स अंडर सिंपल इंटरेस्ट। बोला है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 25 साल में कोई धनराशि खुद की 4 गुना हो जाएगी। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 25 वर्षों में खुद की 4 गुना हो जाएगी? 4 गुना होने का मतलब क्या है? 4 गुना होने का मतलब है कि 1 रुपए 4 रुपए बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला? 3 गुना। 1 रुपए 4 रुपए बन गए तो आपको तो ब्याज 3 ही मिला ना, 3 गुना ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना? 300%। 300% ब्याज मिल रहा है आपको कितने वर्षों में? 25 वर्ष में। हर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है? फिर 300 को 25 से भाग करेंगे, क्या हो गया? 12%। तो ब्याज की दर आएगी 12% पर एनम। कौन सा ऑप्शन है? ये फ्री के नंबर है कि नहीं बच्चों? है बच्चों? चले आगे चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने आएगा, बताइए रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का करो। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, अप्रोक्स में बताना है, विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज की दर से खुद की डबल हो जाएगी? सही है, बताओ किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई सम ऑफ मनी 12 साल में डबल हो जाएगा खुद का, है ना? बताओ डबल होने का क्या मतलब है? 1 रुपए 2 रुपए बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला? 1 रुपए 2 रुपए बन गए यानी कि पैसा 2 गुना हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 1 गुना, यानी कि कितना? 100%। एक का मतलब क्या होता है? 100% ब्याज। कितने साल में? तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 100 बटे और 100 बटे 12 क्या आएगा? 8.33। कोई दिक्कत? 8.33% पर एनम ब्याज की दर है। मुझे नहीं लगता इससे आसान सवाल कोई बनते भी हैं। सवाल नंबर 4, बेशक ये टाइप आसान है पर पेपर में किलो के भाव में आता है, तो आपको प्रैक्टिस भी किलो के भाव से करनी है। बताइए ए सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 9 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। कोई जो है पैसा ट्रिपल हो जाता है 9 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर, लिखा होगा प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट पर, तो पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, देखो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल आपका पैसा बढ़ता जाएगा क्योंकि ब्याज जो है प्यारे बच्चों वो प्लस होता जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपका पैसा 3 गुना हो गया। 3 गुना होने का मतलब आपको ब्याज कितना मिला? 2 गुना। 1 रुपए अगर 3 रुपए बन गए प्यारे बच्चों, 1 रुपए इन्वेस्ट किया 3 रुपया हो गया आपका पैसा, तो ब्याज कितना मिला? 2 गुना, यानी कि 200%। 200% आपको ब्याज मिला। एक का मतलब 100%, 2 का मतलब 200% ब्याज मिला 9 साल में। तो हर एक साल में कितना ब्याज है? 200 बटे 9 का मतलब 22 सही 2 बटा खत्म। आइए अगला सवाल बनाओ। जितना मैं क्लास में करा रहा हूं केवल इतना कर लो, इससे बाहर ना तो प्रीवियस ईयर में कोई सवाल है ना फ्यूचर ईयर में बनेगा। सारी प्रैक्टिस, ये चैप्टर भी मैं ऐसा ही पढ़ाऊंगा कि अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना बच्चों? हाँ, सीआई में आप खुद से प्रैक्टिस करो, अच्छी बात रहेगी आपके लिए। ऐसा ही में क्लास जितना ही कर लेना, ठीक है बच्चों? आओ, एट वॉट एनुअल रेट राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट will a sum of money becomes 5 times its value in 18 years? सालाना किस ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर कोई सम ऑफ मनी अपनी इनिशियल वैल्यू का 5 गुना हो जाएगा 18 साल में, है ना? किस एनुअल रेट से कोई सम ऑफ मनी अपनी इनिशियल वैल्यू का 5 गुना हो जाएगा? 5 गुना होने का मतलब समझ रहे हैं? 5 गुना होने का मतलब 1 रुपए 5 रुपए बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला? 4 गुना, यानी कि 400%। कितने वर्षों में? 18 साल में। तो हर एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 400 बटे 18। तो अप्रोक्स में बताने, नियरेस्ट इंटीजर में 18 दूनी
तो 4 0 18 दूनी, तो ये तो वैसे 22.22 आएगा, लेकिन अप्रोक्स क्या आ गया 22%, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर तक बताना है। ठीक है बच्चों, अप्रोक्स 22%। बताइए सवाल नंबर 6, What is the rate of simple interest at which a sum of money becomes 3 times of itself in 34 years? सिंपल इंटरेस्ट की दर क्या है जिसपे कोई धनराशि 34 साल में खुद से 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना होने का मतलब आपको ब्याज कितना मिला, 2 गुना। 2 गुने का मतलब 200% आप डायरेक्ट करेंगे, कितने वर्षों में मिला 200% ब्याज 34 साल में मिला। तो हर एक साल में कितना ब्याज मिला, हर एक वर्ष में कितना ब्याज है, 200 बटे, बताओ। एक लाइन का सवाल और हमारा आंसर एक स्टेप में आया कि नहीं आया? कोई रटा क्या हमने कुछ भी? पता नहीं क्या क्या लोग रटते हैं तो बस ये डिवाइड ही तो करना है। कितना आ गए 100 बटे 17, 17 पंजे और 15 हो गया, 17 अट्ठे 136, यानी कि अप्रोक्स 5.8% के करीब। कौन सा ऑप्शन है? ठीक बच्चों, चले अगला सवाल बताओ। सवाल नंबर 7 बनाइए। If a certain sum of money becomes double of itself in 11 years and 6 months at simple interest, then what will be the annual rate of interest? हमेशा ब्याज की क्या पूछी जाएगी, वार्षिक दर ही पूछी जाएगी, समझे ना। बोला है कोई सम ऑफ मनी किसी सिंपल इंटरेस्ट पर डबल हो जाती है, प्यारे बच्चों, डबल हो जाते हैं कितने वर्षों में, 11 साल 6 महीने। 6 महीने का मतलब क्या होता है, आधा साल। 11 साल 6 महीने का मतलब क्या है, 11.5 साल। 11 साल 6 महीने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, क्योंकि 6 महीने का मतलब आधा साल होता है प्यारे बच्चों। तो आपका पैसा डबल हो गया। डबल का मतलब 100% लगाओ तो 200% हो गया, तो ब्याज तो 100% मिला ना, है ना। 1 रुपए 2 रुपए बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला, 1 रुपए पर 1, यानी कि 100%। 100% ब्याज मिला कितने वर्षों में, 11.5 साल में। तो हर एक साल में कितना ब्याज मिला, इसको 11.5 से भाग करेंगे। 11.5 का मतलब क्या होता है, 23 बटे 2। 11.5 को क्या लिखेंगे, 23 बटे 2, 11 प्लस आधा, तो ये 2 ऊपर चला गया, यानी कि 200 बटे 23%। 200 बटे 23% पर एनम ये ब्याज की दर आ गई। बताइए हो गया कि नहीं, पर एनम का मतलब प्रति वर्ष। 23 अट्ठे 184, बच जाएगा कितना 16, 10 लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 23 सत्ते 161, अप्रोक्स 8.7। कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है ना, लगभग 8.7%। आइए थोड़ा थोड़ा आपको परेशान करते हैं, ये बताओ बच्चों। सवाल नंबर 8 करिए। At what rate of interest per annum will the simple interest on a sum of money be 5/8 of the sum in 10 years? थोड़ा सा हटके बोला है सवाल। बोला है किस ब्याज की दर से किसी धनराशि पे 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट उस धनराशि का 5/8 हो जाएगा। नहीं समझे, बोला है एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ब्याज की सालाना दर क्या होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर एनम, जिसपे सिंपल इंटरेस्ट जो होगा एक सम ऑफ मनी पे, वो क्या होगा 5/8 गुना होगा सम का। कितने साल में, 10 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सम यानी कि धनराशि का 5/8 गुना है ना प्यारे बच्चों। यानी कि प्रिंसिपल का आपको 5/8 गुना ब्याज मिला। कितने साल में, 10 साल में। सही है बच्चों। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट है वो सम का मतलब होता है धनराशि, इन्वेस्ट जो आप कर रहे हो, यानी कि एक तरीके से प्रिंसिपल। आप बताओ कितना ब्याज आपको मिल रहा है, प्रिंसिपल का 5/8। 5/8 क्या होता है, 1/8 12.5%। तो 5/8 को परसेंटेज बदल लो, तो 62% आपको ब्याज मिल गया।
सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट मिला प्रिंसिपल का 5/8 यानी कि 62.5%। 1/8 12.5%, 12.5% को 5 से गुणा कर देंगे, 62.5% आपको ब्याज मिला 10 साल में। तो हर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 10 से भाग करेंगे 62.5 को, 10 से 6.25%। कोनो तकलीफ? आप बोलोगे सर तकलीफ है हमारे दुश्मनों को। इस सवालों में कोई तकलीफ नहीं है। आइए सवाल नंबर है 9। ये एमटीएस 2024 के पेपर का सवाल है। क्लियर है? बताइए क्या बोल रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इज 7/13 ऑफ द प्रिंसिपल फॉर 21 ईयर्स। समझे? एक लाइन में सवाल खत्म हो गया कि नहीं, कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का यानी कि मूलधन का 7/13। किसी धनराशि को इन्वेस्ट जब हम करते हैं 21 साल के लिए, तो 21 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो प्रिंसिपल का 7/13 है। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा परसेंटेज में, पर एनम। परसेंटेज में आपको बताना है भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 7/13। ये बात किसमें लिखी हुई है? फ्रैक्शन में। इसी बात को आपको किसमें लिखना है प्यारे बच्चों? परसेंटेज में। कोई दिक्कत? तो सिंपल इंटरेस्ट जो है एक धनराशि पर प्रिंसिपल का क्या है? 7/13 21 साल में। तो आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला सचिन? आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है प्रिंसिपल का 7/13। ये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला, लेकिन कितने साल में मिला है? 21 साल में। आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट मतलब बढ़ना है ना, 7/13 सिंपल इंटरेस्ट मिला कितने साल में? 21 साल में। तो हर एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है? इसको 21 से डिवाइड कर दो, और जब आप इसको 21 से डिवाइड करेंगे 7 से 21 3 बार कट गया, कितना आ गया? 13 1/39 आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। ये सीधा आपका आंसर आ गया किसमें? फ्रैक्शन में। और आपसे आंसर पूछा किसमें? परसेंटेज में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो क्या तरीका है? 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे प्यारे बच्चों। ये आ गया 39 दूनी 78। 39 दूनी 78, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही आंसर है डी। करने की जरूरत है क्या? समझ में आया? मजा आया ना प्यारे बच्चों? भाई 39 दूनी 78, 2 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है, खत्म। आइए अगला सवाल। सवाल आपके सामने एनटीपीसी 2021 की परीक्षा का। ठीक है बच्चों, बनाओ। At what rate percent per annum will the simple interest in 14 years on a sum of money be 21/40 of the sum invested? सबको मेरी बात समझ में आ गई? बोला है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सिंपल इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सिंपल इंटरेस्ट 14 साल में जो हमने सम इन्वेस्ट किया, सम इन्वेस्ट किया मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 21/40 होगा। सबको बात समझ में आ गई? किस ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 21/40 हो जाएगा 14 साल में? कितने साल में? 14 ईयर्स में। बताइए प्यारे बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो जो हम सम इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टेड सम का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। अलग अलग शब्द यूज करता है। प्रिंसिपल का क्या है? 21/40। तो आपको प्यारे बच्चों ब्याज मिला 21/40, प्रिंसिपल का 21/40 आपको ब्याज मिले। बात किसमें बताई गई है? फ्रैक्शन में। प्रिंसिपल का आपको 21/40 ब्याज मिला कितने साल में? 14 साल में। तो हर एक साल में आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 14 से डिवाइड कर दो इसको, 14 से डिवाइड करेंगे 7 या 21 और 7 दूनी, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 3/40 दूनी 80, 3/80। अब आप खुद बताना, 1/8 होता है 12.5%, 3/8 कितना होता है? 37.5%। अगर 3/8 होता 37.5% आता, लेकिन ये 3/80 यानी कि इसको और क्या करना? 10 से भाग, है ना, यानी कि क्या आएगा? 3.75%। कौन सा ऑप्शन है? समझना प्यारे बच्चों? कोई तकलीफ? चले आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 11। सीएचएसएल मेंस 2023 का सवाल है। यहां एक लेवल और आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है ना।
अच्छे से पढ़ना, सवाल पढ़ने में आप गलती करोगे, ठीक है। इस सवाल की भाषा पिछले दिए गए सवालों से अलग है। चलिए, ए पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट, एक आदमी ने सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ पैसा उधार लिया। आफ्टर 3 years ही रिटर्न्ड 4/3 ऑफ द मनी टू द लेंडर। लेंडर मतलब जिस आदमी से हम पैसा उधार लेते हैं, उधार देने वाला है लेंडर, ठीक है बच्चों। तो एक आदमी ने सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ पैसा उधार लिया और 3 साल बाद उसने अपने लेंडर को, अपने ऋणदाता को कितना, 4/3 धनराशि वापस कर दी। वापस क्या करते हो आप लोग, अमाउंट वापस करते हो ना। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। 3 साल के बाद उसने 4/3 ऑफ मनी रिटर्न कर दिया। कितना मनी रिटर्न कर दिया, 4/3। 3 साल के बाद उसने 4/3 मनी रिटर्न कर दिया। इसका मतलब यह है कि अगर उसने 3 रुपए उधार लिया था ना सचिन, प्रिंसिपल अगर 3 रुपए है तो कितने साल की कहानी है, 3 साल बाद उसने अपने मनी लेंडर को कितना लौटाया, अमाउंट 4। ये मतलब है कि नहीं, यहां ब्याज नहीं बताया। पिछले सवालों में डायरेक्ट क्या बता रहा था, सिंपल इंटरेस्ट। यहां सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताया। बोला भाई साहब एक आदमी पैसा उधार लेता है सिंपल इंटरेस्ट पे, 3 साल बाद लौटाता है। कितना लौटाता है, 4/3 गुना लौटा। ही रिटर्न 4/3 ऑफ दी मनी, यानी कि 3 रुपये उधार लेता है तो 4 लौटाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल 3 रुपए है तो उसने अमाउंट लौटाया है 4, तो उसको ब्याज कितना देना पड़ा, 3 रुपए का 4 लौटाना पड़ा, तो ब्याज देना पड़ा 1 रुपए। ब्याज क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कितना ब्याज देना पड़ा, 1/3 ब्याज देना पड़ा। 3 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 ब्याज देना पड़ा। कितने साल में, 1/3 ब्याज देना पड़ा 3 साल में। तो हर एक साल में कितना ब्याज देना है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ब्याज की दर क्या आएगी, 1/9 का मतलब क्या है, 11:1/9% पर एनम। कौन सा ऑप्शन है, डी। सबको समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता अब इसमें किसी भी बालक को कोई डाउट आएगा। जी बताइए, सवाल नंबर 12 एमटीएस 2024 के पेपर का पूछा हुआ है ना। बढ़िया सवाल है, इसी टाइप का बताइए। एक पर्सन सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ पैसे उधार लेता है, ठीक है बच्चों। पर्सन बोरो करता है सिंपल, आफ्टर 15 years द सिंपल इंटरेस्ट विल बी 19/15 ऑफ द बोरोड अमाउंट। आफ्टर 15 years द सिंपल इंटरेस्ट विल बी 19/15 ऑफ द बोरोड अमाउंट। व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ब्याज की दर क्या है, है? हाँ बताइए। इसमें अमाउंट के बारे में नहीं बोला गया, क्या बताया डायरेक्ट। एक आदमी सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार लेता है, 15 साल के बाद उसे जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है वो क्या है, बोरोड अमाउंट। बोरोड अमाउंट यानी कि उधार ली गई राशि, यानी कि प्रिंसिपल। 15 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बोरोड अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल का 19/15 है। तो डायरेक्ट क्या बताया है यहां पे, सिंपल इंटरेस्ट, समझे ना। 15 साल बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है प्यारे बच्चों कितना है सचिन, बोरोड अमाउंट का 19/15। इतना सिंपल इंटरेस्ट उस आदमी ने लौटाया है ना। उधार ली गई राशि का 19/15। ये सिंपल इंटरेस्ट लौटाया आदमी ने कितने साल में, 15 साल में प्यारे बच्चों। तो ब्याज की दर क्या होगी, 1 साल का ब्याज क्या है, 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19/15 गुणा 15 225। ये आ गया किस में, ब्याज की दर ये आ गई है फ्रैक्शन में। परसेंटेज में बदलना होता है तो इंटू 100%। अब आप देखो कितना आसान है, 25 चौका 100 और 25 निम्मा 225, तो 19 चौक 76/9। तो क्या आएगा, 9 टे 72 और 4 76, 8 सही 4/9%। कौन सा ऑप्शन आ गया, कर लोगे बच्चों। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट आ रहा है, आइएगा।
आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 करिए। एमटीएस का प्रश्न है, राकेश रेंटेड आउट एन अमाउंट टू समर्थ फॉर 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट रेट। ठीक है बच्चों, राकेश ने समर्थ को कुछ पैसा उधार दिया 6 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। एट द एंड ऑफ 6th year, 6th year के एंड में समर्थ पेड 8/7 ऑफ द अमाउंट टू राकेश टू क्लियर आउट द अमाउंट। 6 साल के एंड में उधार समर्थ ने लिया, समर्थ ही वापस करेगा। समर्थ ने जो राकेश को अमाउंट वापस किया है वो क्या है, 8/7 गुना है। कितने गुना है, 8/7 गुना है। तो आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या है। ध्यान से, यहां सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताया, ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों। सवाल पढ़िए, राकेश ने समर्थ को पैसा उधार दिया 6 साल के लिए। 6 साल के एंड में जो समर्थ ने पैसा लौटाया है, समर्थ ने जो अमाउंट लौटाया वो क्या है, 8/7 ऑफ द अमाउंट लौटाया राकेश को टू क्लियर दी अमाउंट। समझे ना बच्चों, समर्थ ने राशि चुकाने के लिए राकेश को राशि का 8/7 भुगतान किया। कितना भुगतान किया, 8/7 अमाउंट लौटाया है समर्थ ने। यानी कि समर्थ ने अगर 7 रुपए उधार लिया है तो कितना लौटाया है, 8। समझे ना बच्चों, यानी कि ब्याज कितना दिया समर्थ ने, कितने के प्रिंसिपल पर, 7 पर। 1/7 ब्याज दिया, कितने वर्षों में, 1/7 ब्याज दिया 6 साल में। तो 1 साल का ब्याज क्या आएगा, बटे 6। परसेंटेज में कितना गुणा, 100%। ये आ गया ना प्यारे बच्चों डायरेक्ट, कोई दिक्कत। 2 से काट लेंगे 50 और 2 से काटेंगे 6, 3। तो ये 50/7 क्या आ गया, तो 50/21% पर एनम ब्याज की दर आ गई। तो 21 दूनी 42, 8, 50, 2 सही 8/21%। कौन सा ऑप्शन है, समझे ना, 2 सही 8/21%। चलिए आगे चलते, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर 14, बनाइए। मजा आ रहा आसान सवाल करने में आज, हैं, करो। देखिए, CHSL 2017 का सवाल है, सेम टू सेम। ठीक है बच्चों, बताओ। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 77/50 ऑफ इट सेल्फ इन 18/5 years व्हेन इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। कोई धनराशि खुद का 77/50 गुना हो जाती है 18/5 वर्ष में। 18/5 का क्या मतलब है, 18/5 तो आसान है ना, 36/10 यानी कि 3.6 साल। तो कोई धनराशि 3.6 साल में 77/50 गुना हो जाती है। ये सचिन, तो आपसे पूछा ब्याज की वार्षिक दर 77/50 गुना हो जाती है धनराशि। ये नहीं बोला कि 77/50 गुना ब्याज मिला। तो फर्क समझिए प्यारे बच्चों के, ब्याज बोला जा रहा है कि अमाउंट। अगर बोला है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 77/50 ऑफ इट सेल्फ, इसका मतलब यह है कोई धनराशि 77/50 गुना हो जाती। इसका मतलब यह है कि आप 50 रुपए प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हो तो अमाउंट कितना बन गया, वो 77। 50 रुपए का प्रिंसिपल 77 अमाउंट बन गया। तो 50 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको ब्याज कितना मिला, 77 से 50 से 77 कितना ज्यादा है, ये आपको ब्याज मिला। इसकी तो परसेंटेज भी आसानी से बन जाएगी, 1/50 2%, 27/50 यानी कि 54%। तो आपको 54% ब्याज मिला कुल मिला के, 54% ब्याज मिला कितने साल में, 3.6 ईयर्स में। तो हर एक साल में कितना ब्याज मिलता है, इसको 3.6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, दशमलव से क्या बढ़ जाएगा, 0।
तो बताइए 36 से कम 36 और 18, 36 पंजे 180, यानी कि 15% पर एनम आ गई ब्याज की दर। है ना बढ़िया सवाल। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आया है। आगे चलेंगे, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 15, ठीक है ना, इस टाइप का आखिरी। अब आप प्रीवियस ईयर ना टॉर्च जला जला के ढूंढना, जो मैंने करा दी इससे बाहर तुम्हें एक भी सवाल नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर में। बता दो दोस्त, एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस इज द interest earned for 11 month on a certain sum of money 0.08 times the principal amount। क्या आपको सवाल पढ़ के सवाल समझ में आ रहा है? ये सवाल आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई, कंफ्यूज करने की। क्या कह रहा है सचिन? बोला है सिंपल इंटरेस्ट की किस दर पे जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, कितने महीने में? 11 महीने में। 11 महीने में जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो वो सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल का 0.08 गुना है। बताइए ब्याज की दर क्या है अगर 11 महीने का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 0.08 गुना है। समझ में आया ना? यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला मेरे भाई कितना? आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला मूलधन का 0.08 गुना। ये दशमलव में, जैसे परसेंटेज में क्या कहेंगे? 8%। किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। 0.08 का मतलब परसेंटेज में कितना है? 8%। यानी कि आपको 8% सिंपल इंटरेस्ट मिला प्रिंसिपल का, लेकिन कितने महीनों में? 11 महीनों में। तो आपको हर एक महीने में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है बटे, ये क्या आ गया? एक महीने का सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपसे क्या पूछा है? ब्याज की वार्षिक दर पर एनम। वार्षिक दर का मतलब 12 महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। एक महीने में इतना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 12 महीने में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 12 से गुणा। यही तो कंफ्यूज कर दिया आपको। 11 महीने का सिंपल इंटरेस्ट था 8%, आपको निकालना था 12 महीने का। तो पहले एक महीने का निकाल लो 11 से भाग करके, फिर क्या कर दीजिए 12 से, तो ब्याज की दर आ गई। यानी कि आपको 12 महीने में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है? 12 × 96 बटे 11% पर एनम आ गया ना। ये 12 महीना मतलब एक साल का आ गया। तो 96 बटे 11 कितना आएगा प्यारे बच्चों? 11 × 88, फिर कितना बच जाएगा? 8, 11 सत्ते, यानी कि अप्रोक्स 8.7 के करीब। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। कर लोगे? मुझे लगता है कि अब आप इस तरह के सवालों को उड़ के कर लोगे, है ना? मैंने करवा दिया। इसी के साथ ये टाइप पूरी तरीके से समाप्त होता है। आगे चलें अब, है सचिन? कर दें अगला टाइप। अगला टाइप आया। अभी तक हमने वो सवाल करे जिनमें आपको क्या निकालना था? ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई पैसा इतने टाइम में इतने गुना हो गया, ब्याज की दर क्या है? अब हम वो सवाल करेंगे अगला टाइप जिसमें आपको समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। यानी कि आपको ब्याज की दर दी हुई है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, पूछेगा बताओ इतना ब्याज कितने साल में मिलेगा। समझे ना? आइए चलिए बच्चों, सवाल नंबर आपके सामने है 16। करिए। एनटीपीसी 2021 का सवाल है सचिन। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 years इज इक्वल टू 56% ऑफ प्रिंसिपल। 7 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 56% है। इस बात का मतलब आप समझ पा रहे हैं? इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 years इज इक्वल टू 56% ऑफ प्रिंसिपल। 7 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का 56% है। यानी कि 7 साल में आपको कितना ब्याज मिला? 56% ब्याज मिला। तो हर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है बटे 7 साल में अगर 56% ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब हर एक साल में आपको 8% ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज की दर है 8% पर एनम। डायरेक्ट नहीं बताया, इनडायरेक्टली यही मतलब है। तो आपसे पूछा इट विल बी
इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर इट विल बी का मतलब ये इट किसके बारे में बोला है? इट का बोला है प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, है ना, कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर कब होगा? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर कब होगा? सवाल बोला भाई साहब 7 साल में तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 56% है, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर कितने साल में होगा? सबको मेरी बात समझ में? बताओ कितने साल में होगा? प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। प्रिंसिपल क्या होता है? बेस वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। प्रिंसिपल क्या होता है प्यारे बच्चों? 100%। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर होने का मतलब है प्रिंसिपल 100% है, तो सवाल ये पूछना चाह रहा है कि आपको 100% ब्याज कितने साल में मिलेगा, ये पूछना चाह रहा है कि नहीं? प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। तो प्रिंसिपल के बराबर सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 100% सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है आपको? अगर एक साल में 8% ब्याज मिलता है, एक साल में 8%, एक साल में 8%, तो 100% ब्याज कितने साल में मिलेगा? 100 को 8 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी कि 12.5 साल में। तो आंसर क्या आ गया? 12.5। बात खत्म। यही सवाल का आंसर है 12 साल 6 महीने। सी ऑप्शन कर लोगे कि नहीं? ठीक है बच्चों, भाई एक साल में 8% ब्याज, तो 100% ब्याज कितने साल में? क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दो। समझ ना बच्चों? तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 17। हाउ लॉन्ग इन ईयर्स will a sum of money invested at 6% per annum simple interest increase its value by 40%? बोला है कितने सालों में कोई सम ऑफ मनी 6% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर वैल्यू 40% बढ़ जाएगी, है ना? बिल्कुल फ्री का सवाल नहीं। बताओ, ब्याज की दर है 6% पर एनम, बोला कितने समय में जो आप पैसा निवेश कर रहे हो उसकी वैल्यू 40% बढ़ जाएगी। वैल्यू 40% बढ़ने का क्या मतलब है? 40% ब्याज कितने साल में मिल जाएगा, ये तो मतलब है प्यारे बच्चों। तो बात डायरेक्टली नहीं की है, कैसे कही है? घुमा फिरा के, है ना। हाउ लॉन्ग, कितने सालों में एक सम ऑफ मनी जो 6% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की गई है इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 40%, इस सम ऑफ मनी की वैल्यू 40% बढ़ जाएगी। सम ऑफ मनी की वैल्यू 40% बढ़ने का मतलब आपको 40% ब्याज कितने सालों में मिलेगा? एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 6%, है ना। तो 40% ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दो। एक साल में 6%, 40% ब्याज डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 40/6, यानी कि 20/3 साल। 20/3 साल का मतलब क्या आएगा? 6 सही 2/3। समझे ना? अगला सवाल बताओ, सवाल नंबर 18। इन ए सर्टेन टाइम ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 times itself इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% पर एनम। यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, टाइम वाला जो आता है। देन द सर्टेन टाइम इन ईयर्स इज, बोला है एक सर्टेन टाइम में, एक निश्चित समय में जो पता नहीं है हमें, कोई सम ऑफ मनी, कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है खुद का। किस ब्याज की दर से? 16% ब्याज की दर से। तो बताइए समय कितना है ना बच्चों? बताओ, 16% ब्याज की दर से कोई पैसा एक सर्टेन टाइम पीरियड में 5 गुना हो जाता है खुद का, तो बताओ वो टाइम कितना लगेगा? कोई धनराशि 5 गुना होगी प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि 1 रुपए 5 रुपए बन गए, 1 रुपए 5 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 4 गुना, यानी कि 400% आपको ब्याज मिला। कितने सालों में? सॉरी, 400% ब्याज मिला कितने सालों में, यही तो पूछा है। एक साल में कितना ब्याज मिलता है आपको? एक साल में 16% ब्याज मिलता है, तो 400% ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 400 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 400/16 25, 25 गुणा 16 ही तो 400 होता है। आंसर आ गया 25 साल। आई ना बात समझ में? यानी कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो।
समझे ना प्यारे बच्चे। चलो एक और करेंगे। सवाल नंबर 19 एमटीएस का सवाल है 2025 का ही, ठीक है। ए सेवर प्लेसेस मनी एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, है ना। एक आदमी 15% सिंपल इंटरेस्ट पर जो है इन्वेस्ट करता है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल हिज इन्वेस्टमेंट डबल, कितने सालों में उसका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। डबल होने का मतलब है 1 रुपए 2 रुपए बन जाएंगे, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 1 गुना, यानी कि 100%। 100% ब्याज कितने सालों में मिलेगा। डबल होने का मतलब है 100% प्रिंसिपल, तो अमाउंट हो गया 200%, तो ब्याज तो 100% ही मिला। 100% बढ़ाना आपका पैसा। 100% ब्याज कितने साल में मिलेगा, 1 साल में कितना है 15%। ब्याज की दर कितनी है 15% पर एनम। 1 साल में अगर 15% ब्याज मिलता है तो 100% ब्याज कितने साल में मिलेगा। 100 को 15 से भाग करेंगे, कितना आएगा 6.666। कौन सा ऑप्शन है अप्रोक्स, 20/3 आएगा अप्रोक्स 6.666, लगभग 6.6 ईयर्स। करिए सवाल नंबर 20 करो बच्चों। ठीक है बनाइए। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक for a certain sum to get doubled at the rate of 6.25% per annum simple interest। यही ना सचिन, बोला है कितने साल में कोई सम ऑफ मनी डबल हो जाएगा 6.25% के रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर। यही सवाल है, बताओ कितने सालों में कोई सर्टेन सम ऑफ मनी डबल हो जाएगा एट ए रेट ऑफ 6.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। डबल होने का मतलब क्या है, डबल होने का मतलब है 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट 2 रुपए बन गया तो आपको 100% ब्याज मिल गया। 100% ब्याज कितने सालों में मिला सचिन, यही निकालना है। 1 साल में कितना ब्याज मिलता है 1 साल में 6.25% ब्याज मिलता है, तो 100% ब्याज कितने साल में मिलेगा, क्या कर देंगे डिवाइड, बताओ कितनी बार जाएगा ये 16 बार। 6.25 का मतलब क्या होता है 25/4। 25/4 से भाग करेंगे 25 चौका 100, 4 चौक 16। समझ में ना मेरे भाई, ठीक है बच्चों। चले एक और तरीका बताएं, एक और तरीका सुनिए। बोला है कितने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ब्याज की दर कितने सचिन 6.25% पर एनम ब्याज की, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/16। 16 क्या है आपका प्रिंसिपल। अगर 16 आपका प्रिंसिपल है तो अगर ब्याज की दर नीचे क्या होता है हमेशा बेस, अगर ब्याज की दर 6.25% पर एनम, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/16। 1/16 ध्यान सुनेगा, प्रिंसिपल अगर 16 है तो इसका मतलब प्यारे बच्चों 16 का 6.25%। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 यूनिट। हर एक साल में आपको 1 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मिलता है हर एक साल में। समझे प्यारे बच्चों, अगर आपका प्रिंसिपल 16 यूनिट है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 यूनिट। बोला कितने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। डबल होने का मतलब 16 के प्रिंसिपल पर आपको 16 ही ब्याज चाहिए, है ना। 16 रुपए के प्रिंसिपल पे आपको 16 रुपए ब्याज चाहिए। 16 रुपए के प्रिंसिपल पर 16 रुपए ब्याज मिलेगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा डबल हो गया ना 32। यानी कि डबल होने का मतलब है कि अगर आपका प्रिंसिपल 16 है तो आपको 16 यूनिट ही ब्याज चाहिए। 16 यूनिट ब्याज कितने साल में मिलेगा भाई, 1 साल में कितना ब्याज मिलता है 1 यूनिट, तो 16 यूनिट ब्याज मिलेगा आपको 16 साल में, है कि नहीं। आइए अगला सवाल, ये बताओ प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 21 इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रश्न है ये। कितने ईयर्स में कोई सम ऑफ मनी 12 गुना हो जाएगा खुद का 44% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर। समझे, बताओ कितने सालों में 44% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे कोई धनराशि खुद का 12 गुना हो जाएगी। बताइए प्यारे बच्चों, 12 गुना होने का क्या मतलब है। 12 गुना होने का मतलब है कि आपका पैसा 11 गुना बढ़ गया। 11 गुना बढ़ने का मतलब आपको 1100% ब्याज मिला। एक का मतलब 100%, 11 का मतलब 1100% आपको ब्याज मिला। कितने वर्षों में, 1 साल में 44% ब्याज मिलता है। 1 साल में
एक साल में 44% ब्याज है, तो 1100% ब्याज कितने साल में मिलेगा, डिवाइड कर दीजिए। 1100 को 44 से भाग करेंगे, ये आ गया, परसेंटेज कटेगा 11 चौक 44। ठीक बच्चों, तो आ गया 100/4 यानी कि 25 साल। ठीक बच्चों, तो इसका आंसर है यहां पे सी ऑप्शन, 25 साल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 22, करिए। सीपीओ के पेपर का सवाल है, ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम बिकम्स 7/5 ऑफ इट सेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स। बहुत अच्छी तरीके से सवाल की लैंग्वेज लिखी है। क्या आपको समझ में भी आ रहा है सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल ये कहना चाह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 8% पर एनम की दर से बिकम 7/5 ऑफ इट सेल्फ, कोई धनराशि खुद का 7/5 गुना हो गई है ना। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा 7/5 गुना हो गया 8% ब्याज की दर से। बताओ कितने सालों में हुआ? यही है 7/5 गुना होने का क्या मतलब है? 7/5 गुना होने का मतलब है कि अगर आपका प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट क्या हो गया, 5 रुपए 7 रुपए अमाउंट बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 5 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 2 रुपए ब्याज मिला। 1/5 20%, यानी कि 2/5 40%, तो आपको 40% ब्याज मिला है कि नहीं। 7/5 गुना होने का मतलब 5 रुपए का प्रिंसिपल 7 रुपए अमाउंट बन गया, तो आपको 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिला, जो होता है 40% ब्याज। कितने साल में मिला होगा? अगर ब्याज की दर एक साल में 8%, एक साल में 8% ब्याज है, तो 40% ब्याज आपको मिलेगा 40/8 5 साल में। बताइए, है कि नहीं जी? तो इट्स ए फ्री का क्वेश्चन, खत्म। इसी के साथ ये टाइप भी पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। मजा आ रहा है ना? ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला टाइप, तो मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के भी सवाल बता दी और टाइम कैलकुलेट करने वाले भी सवाल बता दिए, है ना बच्चों। अब ध्यान सुनिएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट फिक्स्ड है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है, समझे, तो हर साल आपका पैसा प्यारे बच्चों फिक्स्ड वैल्यू बढ़ेगा। मान लो ब्याज की दर 10% है, प्रिंसिपल है x रुपए, तो हर साल आपका पैसा x रुपए का 10% बढ़ता जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। कुछ समय के बाद आपका पैसा कुछ गुना हो जाएगा। इसी पे सवाल पूछा जाता है, कुछ भी फॉर्मूला या ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ना। ये पूछा जाएगा इतने गुना पैसा कितने वर्षों में होगा। सवाल नंबर 23 आपके सामने है, बताइए। सवाल नंबर 23 आपके सामने है, बताओ कौन बच्चा इस प्रश्न को करेगा जल्दी से। यह सवाल लेटेस्ट रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर में आया है ना। एसएससी में ढेरों सवाल एसएससी में भी आ रखे। बताइए, ए सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इट सेल्फ इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट। कोई धनराशि 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर ट्रिपल हो जाती, यानी कि 3 गुना हो जाते। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में? ये 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी प्यारे बच्चों। बताइए कितने सालों में ये 4 गुना हो जाएगी। समझे ना, ध्यान से सुनेगा। देखो बच्चों, एक बार बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा सिंपल इंटरेस्ट पर, यह पैसा 8 साल में 3 गुना हो गया। आपका पैसा 3 गुना हो गया 8 साल में, तो पूछ रहा है बताओ 4 गुना कितने साल में होगा। ध्यान से अगर देखा जाए तो इस टाइप के सवाल में ब्याज की दर सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदला गया है, ब्याज की दर सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल ही भी सेम है, बस समय बदल रहे हैं। अगर आप ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ब्याज कम मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम के।
जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट, बात खत्म। वही हम लॉजिक लगाएंगे भाई। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई सम ऑफ मनी ट्रिपल हो जाता है 8 साल में। ट्रिपल होने का क्या मतलब है? ट्रिपल होने का मतलब है कि 1 रुपए 3 रुपए बन गए, 1 रुपए 3 रुपए बन गए, तो आपको 2 रुपए ब्याज मिला 8 साल में। आपको 2 रुपए ब्याज कितने साल में मिला? 8 साल में मिला। तो पूछा कितने साल में खुद की 4 गुना हो जाएगी? कितने सालों में धनराशि खुद की 4 गुना हो जाएगी? 4 गुना होने का क्या मतलब है? 4 गुना होने का मतलब है 1 रुपए का प्रिंसिपल, 4 रुपए अमाउंट बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 3 रुपए। 3 रुपए ब्याज मिला प्यारे बच्चों। 3 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? बस इतना सा सवाल है, बताओ। इतना सा नहीं सोच सकते आप? हैं? 3 गुना आप धनराशि ट्रिपल होगी। ट्रिपल होने का मतलब 2 गुना ब्याज मिला 8 साल में। 4 गुना होने का मतलब 3 गुना ब्याज कितने साल में मिलेगा? 2 की देखो 4 गुना हो रहे हैं यहां पे, 2 चौका 8, तो यहां भी 3 का 4 गुना आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? सीधा 12 साल। तो सवाल का आंसर कितना प्यारे बच्चों? 12 साल। ऑप्शन नंबर बी। समझे ना मेरे भाई? मुझे लगता है सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है। तो इस सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा है। ये इस सवाल का सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। ये ब्याज इतने साल में मिल रहा है, ये ब्याज कितने साल में मिलेगा, है ना? जो ब्याज का रेशियो है 2-3, वही टाइम का रेशियो आ गया 8, और 8 और 12 का रेशियो 2-3। समझे बच्चों? चले और सवाल करते हैं। सवाल नंबर 24 क्या है? A certain sum becomes 3 times itself in 10 years at a certain simple interest per annum. कोई सम ऑफ मनी 3 गुना हो जाती है 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 10 टाइम्स इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम? कितने साल में यह 10 गुना हो जाएगी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? ब्याज की दर सेम है, कितने सालों में यह 10 गुना हो जाएगी? इतना सवाल है, बताओ। कोई सम ऑफ मनी 3 गुना हो गया 10 साल में। 3 गुना होने का क्या मतलब है? 1 रुपए 3 रुपए बन गए, 1 रुपए 3 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 2 रुपए। 2 रुपए आपको ब्याज मिला मेरे भाई 10 साल में। सवाल है, बताइए, सेम सिंपल इंटरेस्ट रेट पर, सेम ब्याज की दर पर, ये 10 गुना कितने साल में होगा? 10 गुना होने का क्या मतलब है? 10 गुना होने का मतलब है कि 1 रुपए 10 रुपए बन जाएंगे, 1 रुपए 10 रुपए बन जाएंगे, तो आपको 9 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा? सेम टाइम में सेम सिंपल इंटरेस्ट मिलता है प्यारे बच्चों, बताइए। 2 रुपए ब्याज मिला 10 साल में 5 गुना, तो 9 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 9 का 5 गुना यानी कि 45 साल में। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों यहां पर? 45 साल वाला, ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला सवाल बनाइए। सवाल नंबर है आपके सामने 25। A sum of money invested at simple interest triple itself in 19 years. कोई सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पर ट्रिपल हो जाती है 19 साल में। कितने साल में ये 21 गुना हो जाएगी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से? बताओ। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा ट्रिपल हो गया। ट्रिपल होने का मतलब क्या है? 1 रुपए 3 रुपए बन गए, तो आपको 2 रुपए ब्याज मिला। 2 आपको ब्याज मिला 19 साल में। बोला है सेम ब्याज की दर से सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये 21 गुना कितने साल में हो जाए? 21 गुना होने का मतलब क्या है? 21 गुना होने का मतलब 20 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? इतना सा सवाल है। 1 रुपए अगर 21 रुपए बनेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा? 20 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा बताओ? 2 ब्याज मिला 19 साल में, 2 का 10 गुना 20 है, तो ब्याज भी 10, समय भी 10 गुना लगेगा। 19 का 10 गुना क्या आएगा आंसर? 190 साल। डी ऑप्शन। 2 का 10 गुना 19 का 10 गुना। कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, फ्री के नंबर है। आइए सवाल नंबर 26 सीतसल का। कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 110 साल में 45 गुना हो जाती है। कितने साल में यह 23 गुना हो जाएगी? बताइए, गजब क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा 110 साल में 45 गुना हो जाता है। 45 गुना होने का मतलब क्या है? 1 रुपए इन्वेस्ट किया, 45 रुपए बन गया, तो आपको ब्याज मिला 44 रुपए। 44 रुपए बच्चों आपको ब्याज मिला 110 साल में। 110 साल में बोला कितने साल में यह धनराशि 23 गुना हो जाएगी? 23 गुना होने का मतलब है 1 रुपए इन्वेस्ट किया, 23 रुपए बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 22 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा? ये सवाल है बच्चों। 22 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा?
44 रुपए ब्याज मिला 110 साल में। 22 रुपए कितने साल में मिलेगा? 44 का आधा है 22, तो समय भी 110 का आधा लगेगा, यानी कि 55 साल। 44 का आधा ब्याज है 22, समय भी 110 का आधा लगेगा, 55 साल। आंसर कुछ नहीं करना मेरे भाई, फ्री के नंबर पकड़ो। 27वां सवाल, करिए। कोई सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पर 36 गुना हो जाती है 100 साल में, तो पूछा है 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट पर आपका पैसा 100 साल में 36 गुना हो गया। इसी धनराशि का सेम प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल सेम है, ब्याज की दर भी सेम है, ब्याज की दर भी नहीं बदल ले, 29 गुना होने में कितना समय लगेगा। आपका पैसा 36 गुना हो गया। 36 गुना होने का मतलब आपको 35 गुना ब्याज मिला। 36 गुना होने का मतलब आपको 35 ब्याज मिला 100 सालों में। सवाल यह है कि आपको 29 गुना होने में कितना समय लगा। 29 गुना होने का मतलब 1 रुपए 29 बनेंगे, तो आपको 28 ब्याज कितने सालों में मिलेगा। इतना सा सवाल था, बताइए। 35 रुपए ब्याज आपको 100 साल में मिला है, तो 1 रुपए ब्याज कितने साल में मिला? 100/35, तो 28 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? गुणा 28। ये आ गए बच्चों आंसर, बताइए। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और 5 से 100 कितनी बार? 20 बार, यानी कि 20 चौक 80 साल। आंसर आ गया 80 साल, सी ऑप्शन। कर लेंगे, आगे चलते हैं प्यारे भाई, ये बनाएंगे जी। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 28, करो जरा। अट्ठाईसवां सवाल, सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश की गई धनराशि 15 साल में 5 गुना हो जाती है। उसी धनराशि को समान दर से 12 गुना होने में कितना समय, वर्ष और महीनों में लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा 5 गुना हो गया 15 साल में, बोला कितने समय में 12 गुना हो जाएगा। सेम रेट से प्यारे बच्चों, ब्याज की दर नहीं बदली है। बताइए, कोई धनराशि 5 गुना होगी। 5 गुना होने का मतलब क्या है? 5 गुना होने का मतलब है आपको 4 गुना ब्याज मिला। 1 रुपए 5 रुपए बन गए, तो आपको 4 रुपए ब्याज मिला। कितने साल में? 15 साल में। सवाल है, बताइए वही धनराशि उसी ब्याज की दर से 12 गुना होने में कितना समय लगेगा। 12 गुना होने का मतलब 11 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, ये क्वेश्चन है। 4 रुपए ब्याज अगर 15 साल में मिला है, 4 रुपए ब्याज 15 साल में, तो 1 रुपए कितने में? 15/4 साल में। 11 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? गुणा 11। ये आ गया प्यारे बच्चों, है ना। बटे 4 उधर जाएगा, 11 से गुणा करेंगे। 15 गुणा 11 आ गया 165। 165 को 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 1 41 सही, 1/4 साल, यानी कि 41 साल। और 1/4 साल का मतलब होता है 3 महीने। 41 साल 3 महीने, आंसर आ गया। ठीक है ना, 41 साल। ठीक बच्चों, 1/4 साल को महीने में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 12 से गुणा, यानी कि 3 महीने। बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 29। ये देखो, सेम सवाल सीजीएल 2025 प्री के पेपर में आया है। सीजीएल 2025 प्री में, ए सम बिकम्स 2.5 times of itself in 5 years अंडर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के तहत कोई धनराशि 2.5 गुना हो जाती है 5 साल में, तो पूछा 5 गुना होने में कितना समय लगेगा सेम रेट से। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 2.5 गुना सर 5 साल में दुगना हो गया, दुगना टाइम, तो 5 गुना होने में दुगना टाइम 10 साल लगेगा। ये गलत है, ये गलत है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सेम टाइम में सेम मिलता है प्यारे बच्चों, है कि नहीं। ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल की अगर आप पहली लाइन पढ़ोगे तो बोला गया है कोई धनराशि 2.5 गुना हो जाती है खुद का 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर। जब मैं आपसे कहता हूं कि कोई धनराशि 2.5 गुना हो गई, इसका मतलब है कि अगर आप एक बैंक में 1 रुपए जमा करोगे तो बैंक वाला आपको 2.5 रुपए देगा, यानी कि बैंक वाला आपको 1.5 रुपए ब्याज देगा। 1.5 रुपए ब्याज देगा कितने साल में? 5 साल में।
यही मैं बार बार कह रहा हूं कि बैंक वाला आपको 1.5 रुपए ब्याज देगा 5 साल में। सवाल यह है आप लोगों से, बताइए कि ये 5 गुना होने में सेम रेट से कितना समय लगेगा। 5 गुना होने का मतलब है कि आपको 4 गुना ब्याज, 1 रुपए 5 रुपए बन जाएंगे, 4 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा। 5 रुपए डेढ़ ब्याज मिला आपको 5 साल में, तो एक कितना 5/1.5, 4 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, गुणा 4, ही आ गया। तो 5 और 20/1.5 का मतलब है ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 40/3 साल। यह आंसर आएगा 40/3 साल। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 5 और 20 दूनी 40, नीचे 1.5 का दुगुना 3, तो 40/3 का मतलब आ गया 13 सही 1/3 साल। 40/3 का मतलब आ गया 13:1/3 ईयर्स। 13 सही 1/3 साल, 13 3 39 41, 13:1/3 ईयर्स। समझ में आया प्यारे भाइयों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है। आगे चलेंगे हम लोग। यहां पे सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 30। बनाइए प्यारे बच्चों क्या आंसर है। सीजीएल 2024 प्री के पेपर का सवाल है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 7 times itself when invested at a certain rate of simple interest in 14 years. How much time, और आंसर बताना है राउंडेड ऑफ टू 2 decimal place, will it take to become 18 times of itself at the same rate? रेट नहीं बदला, सम ऑफ मनी प्रिंसिपल नहीं बदला। बोला है कोई सम ऑफ मनी, कोई धनराशि 7 गुना हो जाती है 14 साल में। 7 गुना होने का ही मतलब है 1 रुपए 7 रुपए बन गए, तो आपको 6 रुपए ब्याज मिला 14 साल में। तो बोला उसी ब्याज की दर से यह बता दो कि आपको 18 गुना होने में कितना समय लगा। 18 गुना होने का मतलब कि 1 रुपए 18 रुपए बनेंगे, तो आपको 17 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा। ये 6 रुपए ब्याज अगर 14 साल में मिला, कितने गुना है ये, 7/3 गुना, 2 सत्ते 14, 2 3 7/3 गुना, तो 17 की वैल्यू भी 7/3 गुना आएगी। 17 सत्ते 119/3, ये आ गया। 7/3 गुना हुआ ना, तो यहां भी 7/3 गुना। 119 को 3 से भाग करेंगे क्या आएगा, 39 × 117, 39 सही 2/3, 39.66। 119 को जब मैं 3 से भाग करूंगा तो 39 बार जाएगा, 39 सही 2/3, 39 तो 117 2 100, 39 सही 2/3 साल जो आएगा 39.66। ठीक बच्चों, चले आखिरी सवाल करेंगे इस टाइप का। सवाल नंबर आपके सामने 31 बताइए, और ये आज की क्लास का भी आखिरी सवाल होगा। सवाल नंबर 31 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये सवाल बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ है। ठीक है, आप खुद देखो कि एसएससी रेलवे के साधारण सवालों में और बैंकिंग के सवालों में कितना फर्क है। बैंकिंग वाला अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछेगा तो सीधा नहीं पूछेगा। बताइए, बोला कोई सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पे 11/8 गुना हो जाते 7.5 साल में, तो पूछा है 19/12 गुना होने में कितना समय। कोई सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पर 11/8 गुना हो गई 7.5 साल में, तो पूछा है बताइए उस धनराशि को 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा। यह सवाल है, ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है प्रश्न में। कोई धनराशि 11/8 गुना हो गई, इसका मतलब कि 8 रुपए 11 बन गए। 8 रुपए का प्रिंसिपल, 8 रुपए का प्रिंसिपल 11 रुपए बन गया, तो आपको 3 रुपए ब्याज मिला। 3 रुपए ब्याज मिला प्यारे बच्चों, कितने साल में, 7.5 साल में। कितने साल में, 7.5 साल में। अगर प्रिंसिपल आपका 8 है तो 8 रुपए का प्रिंसिपल 11 बन गया, तो आपको 8 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिला 7.5 साल में। पूछा है उसी दर से 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा। 19/12 गुना होने का मतलब है कि अगर आपका प्रिंसिपल 12 है, अगर आपका प्रिंसिपल प्यारे बच्चों 12 है, तो 12 रुपए 19 बन जाएंगे। 12 रुपए 19 बन गए, तो आपको 7 रुपए ब्याज
कितने सालों में मिलेगा, बस इतना सवाल है। 7 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा, इतना सा क्वेश्चन है, समझ में आया? लेकिन इस सवाल की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो पिछले किसी सवाल में नहीं था। अगर कोई धनराशि 11/8 गुना हो रही है, मतलब 8 रुपए का प्रिंसिपल पे 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, तभी तो 8 से 11 होगा। कितने साल में? 7.5 साल में। तो पूछा है 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा। 19/12 गुना का मतलब कि 12 रुपए पर आपको 7 ब्याज चाहिए, कितने साल में मिलेगा? सही है ना बच्चों? बताओ। प्रॉब्लम क्या है कि यहां प्रिंसिपल 8 है और यहां प्रिंसिपल 12। गलत बात है। तो मैं 8 और 12 को क्या करना पड़ेगा? सेम। 8 और 12 का एलसीएम 24। तो 24 बनाने के लिए, 8 को 24 बनाने के लिए यहां ऊपर नीचे 3 से गुणा, 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 9, और नीचे क्या हो जाएगा? 24। यहां 12 को 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा, 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। समझे ना? तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल 24 है तो 24 पर आपको 9 ब्याज मिला 7.5 साल में। यहां भी प्रिंसिपल मैंने 12 दूनी 24 कर दिया, तो 24 पर आपको 14 ब्याज कितने साल में मिलेगा? इतना सा सवाल है, नहीं हो जाएगा अब ये सॉल्व। तो इस सवाल में बस लॉजिक क्या था कि यहां भी प्रिंसिपल ये 8 और 12 को इक्वल करना था। 24 8 24, 12 दूनी 24, सेम कर लिया। प्रिंसिपल 24 है। 9 रुपए ब्याज मिला आपको, 9 रुपए ब्याज मिला कितने साल में? 9 रुपए ब्याज मिला 7.5 साल में। पूछा है 14 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? हो जाएगा। 9 रुपए ब्याज अगर 7.5 साल में मिला है तो 1 रुपए मिलेगा 7.5/9 साल में। 14 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? गुणा 14। ये आ गया प्यारे बच्चों। अब बताइए, 1.5 पंजे 7.5, 1.5 छिक्का 9 और 2 से आएगा, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, यानी कि 7 पंजे 35/3। 35/3 का मतलब 11 सही 2/3 साल। 35/3 का मतलब 11 सही 2/3 साल, यानी कि 11 साल, और 2/3 साल का मतलब 8 महीने। जैसे 2/3 साल है ना, इसको महीने में बदलना। 1 साल में 12 महीने होते, तो 12 से गुणा कर दो। 3 चौक 12, 4 दूनी 8। ठीक बच्चों, खत्म। बस इसी के साथ ये वाला टाइप खत्म होता है। बहुत थकावट है भाई आज, कल कर लेते हैं इससे आगे के सवालों को। ठीक है भाई, आज इतना ही। बाय।